सा पिता, संसारिक पिता वही सोचता है कि अपने बेटे को एन के एन प्रकार कमा करके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सुख सामग्री जिसे खूब भोगे, इसको दुख ना मिले। गलत बात। जिसके पास ये सब है वो सुखी नहीं है, बहुत दुखी है। अगर पिता सच्चे हो तो उनको 5 मिनट चाहे बैठकर नाम जप करना सिखाओ, नाम सिखाओ। ये नाम कभी इनको दुख में फंसने नहीं देगा। ये वो धन है जो त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होता। ये वो धन है जो इनको महान बलशाली बना देगा। लेकिन आप लौकिक संपत्ति का प्रलोभन देकर उनको निर्बल कर देते हैं, अर्थात वो भोगों के सहारे हो जाते हैं, वो भोगों की उन्मत्तता में फंस जाते हैं। निर्बल कर दिया आपने। आपको लगता है आप अपने बच्चे को सुखी कर रहे हैं। नहीं पापा मुझे स्मार्ट मोबाइल चाहिए। हाँ हाँ, मैं कोई गरीब थोड़ी हूँ, ला के दे दिया स्मार्ट। पापा हमें 500 रुपये चाहिए। क्यों? नहीं आज दोस्तों के साथ। हाँ ले जाओ। वही आगे चलकर ड्रग्स नशा पीने लगे, व्यभिचार करने लगे, गंदे आचरण। तुम पिता हो, तुमने उसके जीवन को कितना खोखला बनाने का सहयोग किया। कभी पास बैठकर प्यार से उसकी दिनचर्या पूछी, उसके संयम की जांच की, उसके मोबाइल की जांच की? नहीं की। कभी प्यार से बैठकर संयम का उपदेश किया? धर्मशास्त्रों का तुम्हें ज्ञान नहीं तो क्या उपदेश करोगे? अगर जितेंद्रीय है, धर्म से चलता है, विनयी है, सदाचार परायण है, तो आप भारी संपत्ति दे रहे हैं अपने बेटे को, संपत्तिवान बना रहे हैं। और लौकिक संपत्ति देकर प्रमाद स्थिति में पहुंचा दिया तो खोखला कर दिया। माता पिता ही सबसे पहले गुरु होते हैं। एक नाटक देखा था बचपन में, सुल्ताना डाकू का। तो जब उसका फांसी की सजा निश्चित हुई तो पूछा तुम्हारा आखिरी कोई चाह? तो कहा माँ के दर्शन चाहता हूँ, गले लगना चाहता हूँ। माँ बुलाई गई, माँ नजदीक आई तो ऐसे लिपटे और दांत से नाक काट लिए ऐसे कसके। तो बोले जिस दिन पहली कलम चुराई थी स्कूल में, तो इस मेरी माँ ने कहा था बहुत अच्छा बेटा, लिखने के काम आएगी। वहीं से मेरे संस्कार बिगड़ते गए, इसने कभी चाटा नहीं मारा। और आज परिणाम यह हुआ कि मैं फांसी के फंदे पे झूलने जा रहा हूँ। माता पिता का बहुत बड़ा जीवन में योग होता है पुत्र के। इसलिए सा पिता चापि सा माता, वही पिता माता है जो भगवान नाम जपना सिखाए। 5 मिनट बैठकर संस्कार डालिए, पक्का। वो होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अपने आप दिखाई देता है कि अब इसका जीवन किस धारा में जा रहा है। माता का बहुत बड़ा रोल है पुत्र के लिए, क्योंकि पिता हर समय नहीं रहता और माँ रहती है। अगर उसे अच्छे आचरण सिखाए जाएं, अच्छी बातें बताई जाएं। आप गृहस्थ में हैं, आपकी केवल एक ही चिंता लगी रहती है कि मेरा बेटा इतना पढ़ लिख के अफसर हो जाए, खूब रुपया कमावे, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, मकान मिल जाए, सुखी हो जाएगा। नहीं होगा। ये सुख के साधन नहीं है। आपको लगता है ऐसा? नहीं है सुख के साधन। तो मात पिता बालक ही बुलावे, उधर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे तुम रुपया कमा लो, कैसे तुम भोग भोग लो। ये बात ममता के कारण आप कहते हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। अगर वास्तविक सुख है तो भगवान का आश्रय दिलाओ, भगवान का भजन करने का भाव रखो। अगर वो बच्चा गीता पढ़ने लगे तो माता पिता रोक देंगे, अगर बच्चा माला चलाने लगे तो रोक देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। वो सत्संग सुनने लगे तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं बाबा जी न बन जाए, कहीं भगवत मार्ग का प्रतीक न बन जाए। यहाँ कह रहे हैं सा पिता चापि सा माता, वही पिता है वही माता है, कुछ क्षण ही सही मंगल में भगवान का नाम जप करना सिखाए। बांधवो पिशा, वही भाई है जो भगवत चरणारविंद का आश्रय दिला दे, भगवान नाम जप में लगा दे। वही सच्चा भ्राता वही है। वही दोस्त भी है जो भगवान में लगा दे।